राष्ट्रपति ने देवघर की शिक्षिका श्वेता शर्मा को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से किया सम्मानित। देवघर की शिक्षिका श्वेता शर्मा को शुक्रवार को नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। विवेकानंद मध्य विद्यालय देवघर की शिक्षिका श्वेता शर्मा बच्चों को पढ़ाने की अपनी अनूठी शैली से शिक्षा व्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में अपनी पहचान बनाई है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें इस प्रतिष्ठित सम्मान से पुरस्कृत किया। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए देश भर से 45 शिक्षकों में झारखंड से सिर्फ श्वेता शर्मा शामिल थी। इस पुरस्कार के तहत उन्हें 50,000 रुपये की नकद राशि, रजत पदक और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। सम्मान पाने के बाद शिक्षिका ने बताया कि अपने व्यक्तिगत जीवन की चुनौतियों से जूझते हुए संघर्षों को पार किया है और अपने कर्म क्षेत्र में अपनी मेहनत प्रतिबद्धता से वह मुकाम हासिल किया है जहां सार्थक सराहना मिली है। राज्य में शिक्षक दिवस पर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने 130 शिक्षकों को किया सम्मानित। शिक्षक दिवस पर शुक्रवार को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने शिक्षकों को सम्मानित किया। 2 शिक्षकों को राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया। इसके अलावा अनिवार्य समेकित सतत व्यावसायिक विकास कार्यक्रम के लिए बेहतर कार्य करने वाले 128 शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह का आयोजन झारखंड शिक्षा परियोजना सभागार में हुआ। राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार उत्क्रमित +2 विद्यालय दवारी के शिक्षक मनोज कुमार चौबे व PM श्री उत्क्रमित उच्च विद्यालय मनुआ के सुरेंद्र प्रसाद गुप्ता को दिया गया। दोनों शिक्षक को 25-25 हजार रुपये स्मृति चिन्ह व प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। पंजाब में बाढ़ से अब तक 43 लोगों की हुई मौत। भारी बारिश के बाद देश के पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त है। पंजाब में बाढ़ से हालात और बिगड़ गए हैं। दिल्ली NCR में भी लगातार बारिश की वजह से यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर हो गया है। पंजाब में बाढ़ महाविनाश का कारण बन रही है। पानी की वजह से अब तक 43 लोगों की मौत हो चुकी है। 23 जिलों के 1902 से अधिक गाँव पानी की चपेट में हैं, जिससे 3,84,000 अधिक लोग प्रभावित हैं। भाखड़ा डैम के जल स्तर में तेजी से हो रही वृद्धि को देखते हुए BBMB मैनेजमेंट से चारों फ्लड गेट 9-9 फीट तक खोल दिए गए हैं। पठानकोट में पहाड़ों का दरकना लगातार जारी है। धनबाद के कतरास के बुट्टू बाबू बंगला में बना गोप 6 घर समेत 12 मवेशी हुए जमींदोज। धनबाद के रामकनाली OP अंतर्गत बुट्टू बाबू बंगला क्षेत्र में शुक्रवार सुबह 10 बजे के करीब अचानक गोप बन जाने से वहां एक ही परिवार के आधा दर्जन घर जमींदोज हो गए। इसमें 1 दर्जन मवेशी समा गए। इनके अलावा विजय यादव, सुनील कुमार, रुखी कुमारी व लालू यादव भी इसमें दब गए, पर लोगों ने उन्हें बाहर निकाल लिया। डेंजर जोन घोषित इस इलाके में इस घटना के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। घटना में लाखों की संपत्ति जमींदोज हो गई। बताया जाता है कि नागेश्वर यादव व कारू यादव के मवेशी व घर के सामान जमींदोज हो गए। नागेश्वर यादव ने बताया कि उनकी 2 दुधारू गाय व घर में रखे गए गहने गोप में समा गए। उन्होंने 5 लाख रुपये से अधिक के नुकसान की बात कही है। धनबाद की कतरास में 300 फीट गहरी खाई में सर्विस वैन गिरने से 6 मजदूर की हुई मौत। धनबाद के BCCL के कतरास इलाके में अंगार पथरा OP क्षेत्र स्थित मां अम्बे आउटसोर्सिंग में शुक्रवार की सुबह 10 बजे भूस्खलन की घटना हुई। इसमें कंपनी की सर्विस वैन करीब 300 फीट गहरी खाई में जा गिरी। इससे उस पर सवार 6 लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल हो गया। 3 मृतकों की शिनाख्त कर ली गई है। सूचना पर कतरास क्षेत्र के कोल अधिकारी, कतरास अंचल के सभी थानों की पुलिस व CISF टीम ने पूरी परियोजना को सुरक्षा घेरे में लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। सर्विस वैन पर सवार सभी कर्मी परियोजना में काम करने के लिए पेश की ओर जा रहे थे। इसी बीच भूस्खलन की घटना हो गई और उनकी गाड़ी उसकी चपेट में आ गई। एक बड़े पत्थर के गिरने से वैन नीचे खाई में जा गिरी और डाला में बैठे लोग पत्थर में दबकर मर गए। इस मामले को लेकर सांसद टुल्लू महतो ने प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मामले की जांच की मांग की है। पत्नी ने पति की हत्या कर शव को घर में दफनाया। धनबाद के टुंडी बरवाड़ा पंचायत के तिलैया टाड़ गांव में हत्या की घटना पुलिस ने शुक्रवार को खुलासा किया।
तिलैयाटांड गांव के सुरेश हांसदा की उसकी पत्नी सुरजीत देवी ने हत्या कर उसके शव को घर में ही दफना दिया। कमरे के अंदर जहां शव को गाड़ा गया था उसके ऊपर मिट्टी का पीड़ा बना दिया था। सुरेश हांसदा 24 अगस्त से लापता था। वह मजदूरी करता था। घटना के 13वें दिन शुक्रवार को पुलिस ने उसका शव उसी के घर से बरामद किया। सुरेश हांसदा 13 दिनों से लापता था। जब उसके परिजनों ने उसकी पत्नी सुरजीत देवी से सुरेश के बारे में पूछा तो उसने कभी बताया कि पति काम करने बाहर गया हुआ है, तो कभी कहा कि वह मनसा पूजा में खाने गया हुआ है। उसके परिजनों को शक होने के बाद सुरेश का भांजा शुक्रवार को उसके घर पहुंचा और उसकी पत्नी से पूछताछ की तो सुरेश की पत्नी बहाना बनाने लगी। उसके घर के कमरे में ताला लगा हुआ था। ग्रामीणों ने उसकी पत्नी से उस कमरे का ताला खोलने को कहा तो उसने इनकार कर दिया। इसके बाद ग्रामीणों ने टुंडी पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने घर का ताला खुलवाया। अंदर बनाया हुआ मिट्टी का पीढ़ा मिला जो हाल ही में बनाया गया था। पुलिस ने उसकी पत्नी से पूछताछ की तो उसने बताया कि पति की हत्या कर शव को घर में ही दफना दिया है। पुलिस सुरेश की पत्नी सुरजी को गिरफ्तार कर थाने ले गई है। दुर्गा पूजा की तैयारी को लेकर उपायुक्त ने समीक्षा बैठक की। रांची में दुर्गा पूजा की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने पूजा के दौरान विधि व्यवस्था, साफ सफाई, बिजली आपूर्ति, ट्रैफिक प्रबंधन और पंडालों की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उपायुक्त ने जिला प्रशासन और पुलिस को संवेदनशील क्षेत्रों में कड़ी निगरानी रखने और पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने का आदेश दिया है। साथ ही पूजा पंडालों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से निगरानी सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है। असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर रखने और उन पर तुरंत कार्रवाई करने को भी कहा गया है। नगर निगम को पूजा पंडालों और आसपास के क्षेत्रों में नियमित साफ सफाई और कचरा प्रबंधन की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा दुर्गा पूजा के दौरान निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बिजली विभाग को जनरेटर जैसी वैकल्पिक व्यवस्था रखने को कहा गया है। वित्तरहित स्कूल कॉलेजों के शिक्षक ने दिया धरना। राज्य के वित्तरहित स्कूल कॉलेजों के शिक्षकों ने शिक्षक दिवस पर शुक्रवार को राजभवन के समक्ष धरना दिया है। शिक्षक स्कूल व कॉलेजों की अनुदान राशि में 75% बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। झारखंड वित्तरहित शिक्षक संयुक्त संघर्ष मोर्चा के रघुनाथ सिंह ने कहा कि सरकार इसको लेकर गंभीर नहीं है। अनुदान बढ़ोतरी की प्रक्रिया काफी दिनों से चल रही है, पर इसे अब तक कैबिनेट से स्वीकृति नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि अनुदान बढ़ोतरी को लेकर राशि भी स्वीकृति कर दी गई है। राज्य के संबंध प्राप्त डिग्री कॉलेजों के अनुदान में वर्ष 2023 में ही बढ़ोतरी कर दी गई है। कॉलेजों को इसके अनुरूप अनुदान भी दिया जा रहा है, लेकिन हाई स्कूल व इंटर कॉलेजों के अनुदान में बढ़ोतरी नहीं हुई है। धरना के बाद मोर्चा ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने स्वास्थ्यकर्मियों पर दर्ज शिकायतों का जल्द निपटाने का दिया निर्देश। स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत काम करने वाले चिकित्सा सेवा से जुड़े पदाधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज शिकायतों का अब जल्द निपटारा होगा। उनके खिलाफ चल रही विभागीय जांच के लिए समय सीमा तय होगी ताकि कर्मचारी खुद को मूल्यवान और सम्मानित महसूस करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने इस संबंध में एक कार्यालय आदेश निकाला है, जिसमें एनएचएम के मानव संसाधन विभाग को उपयुक्त कार्यवाही के लिए लिखा गया है। इसको लेकर टीम गठित की गई है। राज्य के सभी जिलों से कर्मियों के विरुद्ध विवाद एवं दर्ज शिकायतों का ब्यौरा मांगा गया है। विभाग के मुताबिक यदि जांच में कर्मचारी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सेवा आचरण नियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके पहले भी 17 जुलाई को विभाग ने इसी तरह का एक पत्र जारी किया था। टाटा मोटर्स में नौकरी दिलाने के नाम पर 20 लाख रुपए की हुई ठगी। बिहार के आरा जिला अंतर्गत मैनपुरा में हेमंतपुर निवासी गोपाल कृष्ण सिंह से टाटा मोटर्स में स्थायी नौकरी दिलाने के नाम पर 20 लाख रुपए की ठगी कर ली गई। इस संबंध में गोपाल कृष्ण सिंह ने गोलमुरी थाना में टाटा मोटर्स कर्मी व टेलको कॉलोनी क्रॉस रोड 4 क्वार्टर नंबर 44 जगदम्बा सिंह और उनकी पत्नी वंदना देवी के खिलाफ केस दर्ज कराया है। गोपाल कृष्ण सिंह वर्तमान में गोलमुरी नामदा बस्ती में किराए के मकान में रहते हैं। दर्ज केस में गोपाल कृष्ण सिंह ने बताया कि जगदम्बा सिंह पूर्व में गोलमुरी नामदा बस्ती लाइन नंबर 3B ब्लॉक में रहते थे। इसी दौरान उनसे परिचय हुआ, जिसके बाद उन लोगों ने बताया कि उनका परिचय टाटा मोटर्स के प्लांट हेड से है।
जिसके जरिए वे टाटा मोटर्स में स्थायी नौकरी लगा सकते हैं। जिसके बाद अलग अलग किस्तों में उन्होंने जुलाई 2023 से अप्रैल 2024 के बीच 20 लाख रुपये उन्हें दिया।